तो आगे अपन पढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। लाइक 0 + -x इक्वल्स टू वॉट। प्लस इंटू माइनस, जब भी ब्रैकेट में दो साइंस होते हैं इसका मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 0 - 6 इज इक्वल्स टू 0 - 6। 0 में से 6 माइनस करते हैं तो अपन नंबर लाइन में 0 से लेफ़्ट की तरफ 6 में मुड़ेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -6 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? 0 - 6 का आंसर -6 ही आ जाएगा। ये तो आपका एक्सरसाइज 1.1 का रिविजन है। अपन 1.2 का रिविजन करते हैं। इसमें आपको क्या बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन सिखाया था। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मल्टीप्लिकेशन में जब भी आप करते हैं। इसी के बेसिस पे आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। और डिवीजन में भी सेम रूल होता है, अगर दोनों माइनस साइन के डिवाइड हो, सेम साइन के डिवाइड होते हैं तो प्लस में आंसर आता है। लाइक प्लस डिवाइडेड बाय प्लस या माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, तो आंसर प्लस ही आएगा। अगर ऑपोजिट साइन के हैं दोनों, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस या फिर माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, तो आंसर माइनस में आता है। दोनों में से कोई भी एक अगर माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों सेम साइन के हैं, दोनों माइनस है या फिर दोनों प्लस है, तो आंसर प्लस में ही आएगा। ये रूल ध्यान रख के ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है सॉल्व होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई करना है। उसमें आपको 14 को -17 से, ठीक है, आप देखोगे कि एक प्लस का एक माइनस का, दोनों ऑपोजिट साइन के, तो आंसर पहले तो माइनस में आएगा। अब आंसर क्या आएगा, 17 × 14। तो आप 17 × 14 कैलकुलेट कर लीजिए। तो आंसर आ जाएगा -238। इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक और करा लिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, -7 × -11 × -4 × -8। ठीक है, तो 11 × 7 कितना होता है, 77 होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। यही बताया था मैंने आपको। फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर करना -4 × -8। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, और 8 4 से कितना होता है, 32। तो अब प्लस को प्लस से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। फिर आपको क्या करना है, 77 × 32 जो होता है वो कैलकुलेट करना है। तो आंसर आ जाएगा +2464। इस तरह से आपको क्वेश्चंस कैलकुलेट करने। तो ये तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हो गए। अब डिवाइड के क्वेश्चन अगर अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लाइक बी है सेकेंड पार्ट इसका, 15 डिवाइडेड बाय -5, यानी 15 को -5 से डिवाइड करना है। एक प्लस का एक माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो -3 कितना होता है, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो -3 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? इस तरह से डिवाइड करेंगे। अब अगर वही सेम क्वेश्चन दोनों डिवाइड में है, -12 डिवाइडेड बाय -4, समझ में आया? तो यहाँ दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के होते हैं तो आंसर प्लस में हो जाता है, क्योंकि माइनस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं जब ऊपर नीचे होते हैं, सिर्फ अकेले में। ध्यान रखना, अगर और कोई नंबर साथ आ जाए तो सेम चीज़ नहीं करते। फिर होता है 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो +3, तो आंसर क्या आ जाता है, प्लस का 3 आ जाता है। समझ में आया? तो इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है सॉल्व होगी। अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 में अगर बात करें तो वहाँ पे वेरीफाई वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ तो मल्टीप्लिकेशंस वाले ही हैं। ठीक है, कुछ तो मल्टीप्लिकेशंस वाले ही हैं, वो तो आप इजीली कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो। 5 बता देती हूँ मैं।
अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक तो वेरीफाई करने वाली प्रॉपर्टी होती है। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में या 1 में दोनों सेम ही है। -12 फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं इसका, -12 इंटू 4 + 6 ये बराबर होता है -12 इंटू 4 प्लस -12 इंटू 6, ठीक है। तो ये आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, ये जो दे रखी है, फिर ये कैलकुलेट करनी है और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड जो लेफ्ट में वो निकाल देते हैं। -12 इंटू 4 + 6, 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो -12 इंटू 10, दोनों ऑपोजिट साइन के, ये प्लस का, ये माइनस का, जहाँ कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। तो प्लस इंटू माइनस, 12 इंटू 10 120, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालना है राइट हैंड साइड RHS, ये -12 इंटू 4, पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर बाद की चीज़ें सॉल्व होती है। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर जो प्लस दे रखा है वो सॉल्व होगा दोनों के बीच। तो 12 4 ज़ा 48, साइन कौन सा आएगा, प्लस इंटू माइनस, 12 4 ज़ा 48 होता है, प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 6 ज़ा 72, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या आ जाएगा इनके बीच, माइनस, ठीक है। ब्रैकेट अभी तक हटाना नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ब्रैकेट है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो -48 - 72, ठीक है। अब 72 + 48 होगा तो ये प्लस, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। तो 72 और 48 आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 120, माइनस का 120। इधर भी माइनस का 120 आ रहा है, इधर भी माइनस का 120 आ रहा है। इसका मतलब क्या, जो आपकी LHS है वो आपकी किसके बराबर है, RHS के। समझ में आया। अगर दोनों बराबर है तो ये वेरीफाई, यानी ये आइडेंटिटी सही है, ये जो बात बोल रहा है वो वेरीफाई हो गया कि ये चीज़ इसके बराबर है और आ रही है अपने बराबर, दोनों को सॉल्व करने से पता चला, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसे ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन है ईजीली। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हो, डिवाइड है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट्स में अगर कोई चीज़ सॉल्व हो रही है, जैसे यहाँ 6 + 4, तो हम पहले वो सॉल्व होती है, फिर मल्टीप्लाई होता है दूसरे से, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना सिखाते हैं। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 5 जो दोनों बता दूँगी मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 9 × 50 - 2। तो इसको आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करना है, ध्यान रखना है, यूजिंग प्रॉपर्टी, वरना तो ये बहुत इजी है यूज़ करना। इसको सॉल्व करना है, 48 आ जाएगा, 48 × 9 कर दो, बट आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी क्या कहती है, ब्रैकेट ओपन करना है, जो कि आपको लिखी हुई भी होती है, A × B - C = A × B - A × C, ये आपकी आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे A कौन है, 9, B कौन है, 50 एंड C कौन है, 2। तो A × B करना है, सबसे पहले 9 × 50 कर दो, फिर माइनस साइन लगाया क्योंकि ये माइनस है बीच में, फिर करना है A × C यानी 9 × 2, ठीक है। तो ये लग गई अपने आइडेंटिटी। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 5 ज़ा 45, 450 हो गया, और -9 2 ज़ा 80, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 432, ठीक है। इसी तरह से ये सॉल्व होते हैं आइडेंटिटी को यूज़ करके। तो ये जो आइडेंटिटी रूल्स आपने पढ़े थे वो इनमें अप्लाई करने हैं। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा, ठीक है। इसमें आपको 999 को इवैल्यूएट करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो वो आइडेंटिटी कैसे लग सकती है, 999 को आप लिख सकते हो 1000 - 1, क्योंकि 1000 में से 1 जाता है तो 999 आता है।
तो 1000 माइनस 1 इंटू 45। अब आपको वही अगेन आइडेंटिटी लगानी है, ब्रैकेट ओपन की। तो सबसे पहले तो 45 इंटू 1000 माइनस 1। अब अगेन वही इसी तरह से आइडेंटिटी खोलनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगे, कम्यूटेटिव कि ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, एक ही बात है। तो मैं इसको पहले भी लिख सकती थी। अब लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो इसी तरह से आइडेंटिटी से ओपन होगा। तो सबसे पहले 45 इंटू 1000 कर लो, फिर बीच में या माइनस का साइन है तो माइनस का साइन अप्लाई कर दो। फिर क्या बचता है 45 इंटू 1। तो 45 इंटू 1, 45 इंटू 1000 हो गया 45,000 माइनस 45 इंटू 1 हो गया 45। ठीक है, तो 45,000 में से 45 उधर जाते हैं। तो 45,000 में से 45 माइनस करते हैं तो 955। ठीक है, 44,000 सॉरी 44,955 आपके पास बच जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या एक्चुअली मेथड है टू इवैल्यूएट द क्वेश्चन ईजी। ठीक है, आप इसको इजीली इवैल्यूएट कर सको उसके लिए है ये, क्योंकि अदरवाइज़ 999 को 45 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, बट वो एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो इससे आप इजीली लाइक ओरली भी कर सकते थे। 45,000 माइनस 45 सीधा आंसर ये भी आ सकता था। सो उसको इजी करने के लिए ही ये आइडेंटिटीज़ और मेथड सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से आप आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी एक बार रिवाइज़ कर सकते हो जिसने नहीं करा है, और क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लेना 1.3 तक। होमवर्क हमने आपको भेजा हुआ है 1.3 तक, तो आप वो कर लेना। उसमें से एक्सरसाइज देख के ये आप कर सकते हो क्योंकि भेजा हुआ है सारा वर्क। ठीक है, और आपको थोड़े दिनों में कॉपी चेक कराने भी स्कूल आना होगा, तो आप अपना काम कंप्लीट कर लें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके स्कूल्स के रूल के अकॉर्डिंगली। तो आप वर्क कर लीजिएगा।